जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सभी को बाल महाभारत कथा भीष्म पर्व मैंने पढ़ा दिया। अब मैं द्रोण पर्व पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें द्रोण की मृत्यु किस तरह से होती है। तब जब भीष्म पितामह घायल हो गए और सरसैया पर लेटे हुए थे, तो दुर्योधन को ये चिंता हुई कि महारथी किसे बनाएं। फिर उन्होंने द्रोण को अपना महारथी बनाया और द्रोण को महारथी बना करके उन्होंने उनसे ये बोला कि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ कर लाएं, जिससे वो अपने फिर से उनके साथ जुआ खेलें और उनको फिर से उनका राज उनसे छीन लें। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, मैं युधिष्ठिर को जीवित पकड़ कर ला सकता हूँ, परंतु तुम्हें किसी तरह से अर्जुन को दूर रखना पड़ेगा। द्रोणाचार्य की बात सुनकर त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा और संसप्तकों ने विश्वास दिलाया कि युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारेंगे और अर्जुन को बहुत दूर युद्ध ले जाएंगे और उस समय आप दुर्योधन को पकड़ लीजिएगा। अब दोनों पक्षों की रणभेरिया बज उठी, युद्ध शुरू हो गया और द्रोणाचार्य ने लगातार बाण वर्षा करके पांडवों की सेना में भगदड़ मचा दी। तब अर्जुन ने अपना रथ द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया। गुरु और शिष्य में बहुत अभूतपूर्व युद्ध हुआ। द्रोणाचार्य के आदेश पर जो महारथी धर्मराज की तरफ बढ़े, यह देखकर विराट, द्रुपद, सात्यकी सब युधिष्ठिर को बचाने के लिए बढ़े। द्रोणाचार्य ने व्यूह बदलकर अपना रथ धर्मराज की ओर बढ़ाया और सभी को लगा कि अब युधिष्ठिर पकड़े जाएंगे। तभी अर्जुन ने दिव्य अस्त्रों के प्रहार से द्रोणाचार्य और कौरवों की सेना को मार दिया। फिर 12वां दिन युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने युधिष्ठिर की रक्षा के लिए सत्यजित को नियुक्त किया। अर्जुन ने युधिष्ठिर को समझाया कि सत्यजित युद्ध में मारा जाए तो युद्ध क्षेत्र से भाग जाए। सुशर्मा अर्जुन को बहुत दूर ले गया लड़ते लड़ते, और जब वहाँ पर अर्जुन गए तब सुशर्मा से युद्ध करते हुए बहुत जब उनको देर हो गई तो उन्हें होश आया कि कहीं चलें, कहीं युधिष्ठिर युद्ध में अकेले न पड़ गए हों। और युधिष्ठिर की रक्षा यहाँ पर भगदत्त कर रहे थे। और जब यहाँ पर द्रोणाचार्य ने क्या किया, अर्धचंद्र बाण चला करके भगदत्त का अर्जुन ने उनका सिर काट लिया। उधर द्रोणाचार्य ने सत्यजित को मार डाला। अब कौरवों की सेना पर अर्जुन ने जब देखा कि सत्यजित मर गए हैं, अर्जुन बहुत उनके ऊपर टूट पड़े। खूब उन दोनों लड़ाई हुई। अब द्रोणाचार्य ने कहा कि कल वो व्यूह की रचना करेंगे, जिसमें वो क्या करेंगे, युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। अब युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए व्यूह की रचना की गई। अब अभिमन्यु को जब इस बात का पता चला कि व्यूह की रचना सिर्फ मेरे पिताजी को ही आता था, उसको व्यूह को तोड़ना, तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं व्यूह को तोड़ूंगा। और इधर अर्जुन को सुशर्मा बहुत दूर तक ले गया। व्यूह को कोई तोड़ना नहीं जाता था। अभिमन्यु कहा कि जब मैं माँ के पेट में था तभी उनको माता जी को पिताजी व्यूह की रचना के बारे में समझा रहे थे कि इस तरह से व्यूह का भेदन किया जाता है, परंतु 7वें द्वार को मैं तोड़ना नहीं जानता। तो भीम ने अपनी गदा ललकार कर कहा कि मैं 7वें द्वार को तोड़ दूंगा। फिर सारे महारथी व्यूह के अंदर चले। अर्जुन बहुत रण कौशल के साथ अभिमन्यु व्यूह के अंदर घुस गए। उन्होंने बहुत व्यूह के 6 द्वारों को तो तोड़ डाला, लेकिन 7वें द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। जयद्रथ ने और बहुत सारे महारथियों ने छल से अभिमन्यु को मार डाला। अभिमन्यु की मृत्यु का जब समाचार सब जगह पहुंच गया तब अर्जुन बहुत दुखी हुए, बहुत रोए और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक वो जयद्रथ को मार नहीं डालेंगे, वो नहीं तो वो चिता पर वो अपनी जान दे देंगे। अब फिर सूर्योदय के समय फिर द्रोणाचार्य ने सकट व्यूह रखा और जयद्रथ को बीच में रखा कि कोई भी उनके पास तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अर्जुन के अंदर तो भूत सवार था कि अपने बेटे की मृत्यु का बदला लेना है, और वो व्यूह को तोड़ते तोड़ते तब महारथियों को, युद्ध के जितने भी लोग थे उनको मारते मारते वो व्यूह को तोड़ करके वहाँ तक पहुँच गए। अचानक से श्री कृष्ण भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए कृष्ण भगवान ने क्या किया कि वो उसको ढक लिया, सूर्य भगवान को। अर्जुन को लगा कि शाम हो गई है। उन्होंने जल्दी से चिता बनवाई और बोले कि अब मैं इसके ऊपर अपने प्राण को त्याग दूंगा। सभी लोग बहुत खुश हुए, जितने भी कौरव सेना थी। जब और जयद्रथ छिपा हुआ था और जैसे ही अर्जुन उस पर चढ़े चिता पर, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन जो महारथी हैं वो क्षत्रिय हैं, वो अपनी अस्त्र शस्त्र के साथ चलता है। और जैसे ही अर्जुन ने वहाँ पर देखा तो कृष्ण भगवान ने सूर्य के ऊपर से अपने सुदर्शन चक्र को हटा लिया। जयद्रथ आया और अर्जुन ने जयद्रथ को मार करके अपने बेटे की मृत्यु का बदला लिया। अब यहाँ पर कर्ण के पास अमोघ शस्त्र था। ये हुआ कि कृष्ण भगवान ने सोचा कि अमोघ अस्त्र को किस तरह से वो मारें कि जिससे कि अर्जुन का जो अमोघ अस्त्र जो कर्ण के पास है किस तरह से उसको किया जाए। फिर भीम के बेटे घटोत्कच को उन्होंने उतारा। घटोत्कच ने अमोघ अस्त्र
से मतलब कर्ण ने उनको मार दिया और उनका अमोघ बच गया। फिर द्रोणाचार्य के लिए मृत्यु के लिए भीम ने क्या किया, वहाँ उनके उसमें हाथी था एक द्रोणाचार्य नामक, और भीम ने हाथी को मार डाला और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे, उनको लगा कि उनका बेटा मारा गया। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कौन मारा गया, तो युधिष्ठिर क्योंकि झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु नरो नहीं कुंजरो। लेकिन कुंजर शब्द पे कृष्ण भगवान ने अपना शंख बजा दिया और द्रोणाचार्य इस बात को नहीं सुन पाए और वो बैठ गए, अस्त्र शस्त्र वहीं त्याग करके बैठ गए और धृष्टद्युम्न ने आकर के उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। और इस तरह से दुर्योधन के भीष्म पितामह घायल हुए और द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। अब आगे कर्ण का सेनापतित्व आप लोग पढ़ेंगे कर्ण पर्व, जिसमें कर्ण की मृत्यु किस तरह से होती। जय हिंद।